में हम काउंसिलों को जगह ना दें? मजाल है कि हम आपको काम करने ना दें? और फिर रोजगार, कहा था कि यहाँ एक नया दौर शुरू होगा, नौजवान जो है उनको नौकरियां मिलेंगी, बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। ना इनका बोर्ड बना, ना इनका वो कमीशन बना, ना कोई ऐसा तरीका बना जिसके बुनियाद पे ये लोग रिक्रूटमेंट करें, कोई नया प्रोजेक्ट दिखाएं जो इन्होंने शुरू किया हो। आप यूनिवर्सिटी जाइए, देखिए वहां संगी बुनियाद किसका लगा है। अस्पताल जाइए, देखिए वहां संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखिए, वहां देखिए संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम जाके देखिए, वहां देखिए संगी बुनियाद किसका लगा हुआ है। ठीक है ना, हम आपका एयरपोर्ट शुरू नहीं कर सके, मानता हूं। इन लोगों ने क्या किया? और कुछ नहीं तो कम से कम आपके लिए जहाज ही शुरू कर लेते, मैं मानता। हफ्ते में 2 दिन अगर एक रेगुलर शेड्यूल्ड फ्लाइट का सर्विस ये शुरू करते, मैं मानता। मैं कहता हाँ जनाब, कम से कम करगिल के लोगों को इस यूटी का इतना तो फायदा हुआ कि आज शेड्यूल्ड फ्लाइट के तहत कोई विस्तारा, कोई इंडियन एयर इंडिया, कोई जेट या गो या जो भी हो, कम से कम ये आपके यहाँ जहाज का इन्होंने सर्विस तो शुरू किया है। वो भी नहीं। और फिर इनकी कोशिश रहती है कि किसी तरह यहाँ माहौल बिगाड़ दिया जाए। मैं मुबारक करता हूँ करगिल के लोगों को, आपकी जो ये एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की एक जो आपने बॉडी बनाई है, जिस तरह आपने उस गोम्पा के इशू को हैंडल किया, क्योंकि ये जानते थे कि यूटी के मामले में, पॉलिटिकल मामलों में आप लोग जिस तरह एक साथ काम कर रहे हो, उससे ये घबरा गए। उन्होंने सोचा सियासी तौर ये आपको अलग नहीं कर सकते, तो मजहब इसमें डाल के मजहब के बुनियाद पे ये आप लोगों को अलग करेंगे। इनको पता नहीं था कि इसमें भी आप लोग एक ऐसा हल निकालोगे जिससे कि लेह के लोग भी खुश, करगिल के लोग भी खुश। इलाज निकला और जमीन में भी आपने कोई ऐसा कोई इतना किया नहीं। वो जमीन दी जो फिर इन्होंने फौज से इन्होंने खाली करवाई और इनको वो हवाले कर दिया। उनका ये भी जो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ जहर डालने की कोशिश की, उसमें भी ये नाकामयाब रहे। और यही इत्तेहाद इत्तेफाक जो है आप लोगों ने कायम रखा, करगिल के अंदर भी और लेह करगिल के दरमियान, क्योंकि इनकी कोशिश रहेगी ये आपको लड़वाने की कोशिश करेंगे, ये आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए। अगर इन्होंने तरक्की का कोई नया दौर शुरू किया होता, रोजगार का कोई नया सिलसिला शुरू किया होता, तो शायद इनको ये फिर हरबे इस्तेमाल नहीं करने होते। इनको ये हरबे तब याद आते हैं जब इनको और कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, तभी जाके ये हमारे इन छोटे से दौरों से परेशान हो जाते हैं। सही कहा नासिर ने, हमने कोई बड़ा जलसा वलसा नहीं करना था। आते हम आपसे मुलाकात करते, निकल जाते, शायद ही किसी को पता चलता। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कल द्रास में हमारी माइक बंद की, डाक बंगले पे ताला लगाया। मैंने अगर वहां पे जबरदस्त तकरीर की होती तब भी शायद अखबारों में उसका कोई ज्यादा खास असर नहीं होता, लेकिन माइक बंद करने से और डाक बंगले पे ताला लगाने से अचानक नेशनल अखबारों में ये खबर बनी। फिर लोग पूछना शुरू कर गए ना, आप वहां करने क्या जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? ना अपने साथियों से मिल रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई इलेक्शन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी लालच से आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। कुछ नहीं मांगने आया हूं, मिलने आया हूं अपने साथियों को, हाल पूछने आया हूं, देखने आया हूं कि कहां पे आप।
आपसे मशवरा करने आया हूं कि किस तरह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को जो है और ज्यादा मजबूत करें। यहां पे कुछ ये अफवाहों का सिलसिला चला कि यहां अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बन नहीं सकती क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की पार्टी है। ये किसने कहा था? अगर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से जाके गोवा में इलेक्शन लड़ सकती है, कहां वेस्ट बंगाल कहां गोवा? अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के गुजरात में इलेक्शन लड़ सकता है, कहां दिल्ली कहां गुजरात? तो मुझे बताइए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जम्मू कश्मीर से यहां करगिल नहीं आ सकती? अरे कल तक तो हम एक ही थे। तो कोई इस गलत फहमी में मत रहिए ना कि हाँ यहाँ हम अपना सिंबल छोड़ेंगे या अपनी तंजीम छोड़ेंगे। बाज़ाब्ता अगर हमें नए सिरे से यहाँ रजिस्ट्रेशन करानी होगी, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक करगिल मतलब लद्दाख के लिए एक पार्टी के तौर पे यहाँ रजिस्टर करा के ही रखेंगे और हम अपना सिंबल मांगेंगे इलेक्शन कमीशन से, ताकि जब इलेक्शन होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल के तहत होगा। तो कोई आपको इस गलतफहमी में, इस धोखे में ना रखें कि ना यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आ सकती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर से बाहर काम नहीं कर सकते। हम कहीं भी काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अप्लाई करना होता है कि जब तक हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती आप हमें सिंबल अलॉट करिए। हम सिंबल यही मांगेंगे, उम्मीद करेंगे कि और किसी को ये सिंबल चाहिए नहीं होगा, उसको हमारी मदद करेंगे, तो सिंबल लेके रखेंगे, चलाएंगे। बाकी वैसे जिस बात पे मैंने शुरू किया, हम उन लोगों में से नहीं है ना जो यहाँ जबरदस्ती करें।